स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, शुरू करूं। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि जॉइंट वेंचर पॉलिसी जो एक पार्टनरशिप फर्म परचेज करती है, तो वो मोटे मोटे तौर पर दो टाइप की होती है। नंबर एक, जब उसका एक कंसोलिडेटेड प्राइस होता है सभी पार्टनर्स के लिए, और नंबर दो, जब वो हर एक पार्टनर्स के लिए एक सेपरेट पॉलिसी परचेज कर लेती है, इंडिविजुअल पॉलिसी। पहला क्वेश्चन तो यही होता है, सर ऐसा करते क्यों है? सर जरूरत क्या है? जब इससे काम चल जाता है तो फिर इसकी जरूरत क्या है? तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, जब पार्टनरशिप फर्म बीच बीच में एडमिशन होता है, बीच बीच में रिटायरमेंट होता है, तो उससे अगर आप पॉलिसी को कैंसिल कराते हो, क्यों कैंसिल कराते हो? क्योंकि पुरानी पॉलिसी में तो पुराने पार्टनर का नाम लिखा है ना। अब जब एडमिशन हो गया तो पॉलिसी का बॉन्ड वैल्यू कैंसिल कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे, क्या कहोगे कि साहब हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो ये बॉन्ड जो है वापस ले लो और नया बॉन्ड इश्यू कर दो। तो वो क्या कहेंगे कि ये बॉन्ड वापस नहीं होएगा, अब पॉलिसी कैंसिल करा लो और जो पैसा मिल जाए वही सरेंडर वैल्यू है, क्योंकि तुम सरेंडर करने आ गए ऑफिस में। तो ऐसे में बार बार सरेंडर कराने से हमारी पार्टनरशिप फर्म का बहुत सारा पैसा खराब हो रहा है। हम चाहते हैं बार बार ऐसा ना हो। तो अब की बार हमने इसे एक नया रास्ता निकाला कि हर पार्टनर के नाम पर अलग अलग पॉलिसी ले लो। तो अगर बाई चांस कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उतना ही पैसा खराब होगा, बाकी वो नहीं खराब होगा, बाकी की पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। एक बात। दूसरी बात कि सर फिर इन सबका पॉलिसी वैल्यू अलग अलग क्यों है? देखिए, फर्म ये सोचती है कि हर पार्टनर की जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अलग अलग है। रिलायंस में मुकेश अंबानी की जो वैल्यू है रिलायंस के लिए, वो किसी और डायरेक्टर की रिलायंस के लिए शायद ना हो। तो हर एक का जो कीमैन इंश्योरेंस होता है वो अलग अलग होता है, नहीं होता है? तो बस फिर इसीलिए अलग अलग लिया हमने कि हर एक की जो कीमैन वर्थ वैल्यू है वो हर संस्था के लिए अलग अलग है। तो ये बहुत मेहनती आदमी था, कामयाब आदमी था, पॉलिसी अच्छी है, 10 लाख का ले लिया, 3 लाख का ले लिया, 1 लाख का ले लिया, म्यूचुअली डिसाइड है, सबने मिलजुल कर डिसाइड करा कि पार्टनरशिप फर्म है, ये अपनी इच्छा से परचेज नहीं कर सकता। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसलिए अलग अलग लेगी पॉलिसी। अब देखिए, अगर एक मर गया तो कितने पैसे मिलेंगे? लेकिन ये पैसा ए का नहीं है, ये मिलेगा फर्म को ही, और फर्म इन तीनों में बांट देगी, क्योंकि पेमेंट तो फर्म ने दिया, ए ने थोड़ी दिया, पेमेंट तो फर्म ने दिया। अगर बी की डेथ हो गई तो 3 लाख मिलेगा, और किसको बैठेगा? फर्म को मिलेगा, फर्म तीनों में बांटेगी। सी को मिल गया तो सी की डेथ हो गई तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया? लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए कि मान लीजिए एक ही डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी तो 10 लाख देगी, लेकिन जो ए के एग्जीक्यूटर है वो क्या क्वेश्चन करने जा रहे हैं? वो ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ए के एग्जीक्यूटर आए पेमेंट लेने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, 10 लाख का तो तीनों का हिस्सा है, लेकिन बी और सी की जो सरेंडर वैल्यू है वो भी तो मेरा हिस्सा है, क्योंकि ये पैसा जो इन लोगों के नाम पर दिया हुआ है ये भी तो फर्म ने दिया है। तो ठीक है, अभी ये जो है अल्लाह सलामत रखे इन लोगों को, लेकिन सरेंडर वैल्यू जो है वो तो हमारी है। बात समझ में आई है? तो ए के एग्जीक्यूटर ने कहा कि बी की सरेंडर वैल्यू और सी की सरेंडर वैल्यू को 45,000 रुपए है और वो मेरा हक बनता है उस पर। तो फर्म ने कहा तेरा नहीं बनता, तीनों का बनता है, तो तेरा हिस्सा 45 में जो 30 बनता है वो तेरे का है, हम वो देंगे। अब सवाल उठता है कि क्या 45,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी? नहीं। इंश्योरेंस कंपनी क्यों नहीं देगी? क्योंकि हमने पॉलिसी इसलिए ली थी कि बीच में सरेंडर ना कराना पड़े। तो फिर 45,000 कौन देगा? पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर लेंगे। गारंटी क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेकेंडरी पार्टनर। क्या बनेगी? यानी जैसे गुडविल का मान लो 45,000 की गुडविल होती, तो डेथ पर गुडविल का एडजस्टमेंट क्या करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। रिटायरमेंट पर क्या करते हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो सोचो कि 45,000 की एंट्री जो गुडविल के लिए आप करते हैं रिटायरमेंट या डेथ पर, सेम वही एंट्री हो। इससे क्या हुआ कि जो गेनिंग पार्टनर है वो अपनी पॉकेट में से पैसे निकालकर सैक्रिफाइस पार्टनर को दे रहा है 45,000 रुपए के हिसाब। क्लियर हो गया? फिलहाल ये तो हमेशा ही सैक्रिफाइसिंग रहेगा क्योंकि इसकी डेथ हो रही है, तो इसे 45,000 में जो हिस्सा मिलना चाहिए वो इसको मिल जाएगा, और देंगे इन दोनों में से वो जो इसका शेयर ले रहे हैं, जो इसका शेयर। समझ में आ गया? तो यानी अब अगर ऐसी पॉलिसी है तो 2 गारंटी बनेगी। पहला फेस वैल्यू मिलने की,
या ड्यू करने की और अकॉर्डिंग टू मेथड्स डिस्ट्रीब्यूट करने की। 10 लाख रुपए मिलेंगे और एक्सपेंसिव मेथड से या एसेट मेथड से या रिजर्व मेथड से बटेंगे फर्म में, जैसे अभी पिछले वीडियो में दिखाया था। और 45,000 रुपए की एडजस्टमेंट अमाउंट बनेगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में। गेनिंग पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट गेनिंग रेशो में, और सैक्रिफाइसिंग में मिस्टर ए क्रेडिट जरूर होगा, और इन दोनों में कोई सैक्रिफाइसिंग है तो वो भी क्रेडिट होगा और अपनी सैक्रिफाइसिंग अमाउंट के हिसाब से होगा। और बेस वैल्यू क्या ले जाएगी? 45,000। 45,000 की मल्टीप्लाई करेंगे गेनिंग शेयर से, तो इन दोनों को डेबिट किया जाएगा, इन दोनों में से जो भी गेनिंग, और 45,000 को सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो ए क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए ऐसी पॉलिसीज ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सारी क्वेरीज कंप्लीट। तो जेएलबी के अब तक हमने 3 मेथड देखे और तीनों मेथड के ट्रीटमेंट्स देखे। और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ बोलो। ए का शेयर बी और सी की, बेटा ये ऐसा है, मैं आपको समझाता हूं, ले जा नहीं रहा है। इंश्योरेंस कंपनी ने कह रखा है कि अगर बी की पॉलिसी कैंसिल कराने आओगे, मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें तो एक ही डेथ हो गई है, एक ही डेथ हो गई। पर अगर सोचो कि मिस्टर बी रिटायर होकर जा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे देगी? 30,000। तो एक ही डेथ होने पर जो एक ही एग्जीक्यूटर है वो ये कह रहे हैं कि ये गारंटीड अमाउंट है। क्या ये? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी गारंटी दे रही कि पैसे तो आज भी मिल जाएंगे, आज पॉलिसी कैंसिल करा लो तो जो फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी एसेट्स है, उस पर मेरा भी हक है। और ये क्योंकि गारंटीड अमाउंट है तो इसलिए इसका जो एडजस्टमेंट अमाउंट बनता है वो मुझे दीजिए, क्योंकि ये पैसा ये अपने घर से लेकर नहीं आए थे, ये फर्म के पैसे से इसका पेमेंट हुआ है। तो फर्म के पैसे से जो भी गारंटी अमाउंट जहां जहां का बना हुआ है वो सब, उन सब में हिस्सा मेरा भी है। इसलिए ए के एग्जीक्यूटर बी और सी के सरेंडर वैल्यू में अपना एडजस्टमेंट मांग रहे हैं। यानी इसका मतलब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मान लो सी की डेथ हो जाती है तो फर्म को 1 लाख रुपए मिलेंगे और फर्म 1 लाख रुपए तीनों पार्टीज में बांटेगी, और साथ में बी की सरेंडर वैल्यू और ए की सरेंडर वैल्यू का एडजस्टमेंट अमाउंट होगा। 40,000 रुपए से गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री होगी। कितने अमाउंट से? 40,000 रुपए। क्लियर हो गया आप सबको? करेक्ट? ठीक है बेटा, थैंक यू। और कुछ हो गए? सॉल्व हो गए? ठीक है।